विष्णु की आदिभक्त नाम में सपोत लोगों में संग रहता हो। प्रभु हमारा सहारा है तो कितना धन्य जीवन है ना। हर एक बातों में प्रभु हमारा सहारा रहना। कभी भी कई बार क्या होता है, हम जैसे सोचता है काम नहीं बनता, तब लोग चिंतित हो जाता है। आपको मालूम है जब दावीद प्रभु का दिल के जैसा दावीद है, लेकिन 13 वचन संहिता में दावीद प्रभु की उपस्थिति में मतलब एक रोने वाला अवस्था में पूछता है। 13 अध्याय के 1-2 वचन। देखा तो सदैव मुझे भूला रहेगा है, कब तक तो सदैव मुझे भूला रहेगा। तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। देखो बोलने का अर्थ क्या है कि कुछ ऐसा संधि हमारे जीवन में आ सकता है। अरे मैं इतना प्रार्थना करता हूँ। दावीद आपको मालूम है, दावीद आधी रात को भी उठ करके प्रार्थना करने वाला एक मनुष्य था। राजा है तो भी इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परंतु अभी यहाँ पर प्रभु को बोलता है, प्रभु में कब तक इस अवस्था में दुखी रहना पड़ेगा, है ना। कई बार मानव भक्तों के जीवन में कुछ ऐसे अवस्था आता है। और दूसरे लोग भी मानव प्रभु से इतना लिपटा रहने वाले लोग था। 42 वचन संहिता के 9 वचन में वे लोग भी ऐसा मतलब पूछता है। हाँ, कहूँगा, तू मुझे भूल गया। हाँ, मैं शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता रहूं। देखा मानो एक बड़ा एक दुखदायक अनुभव में वो लोग गया है। आज हो सकता है आपका भी जीवन में आप ऐसा कोई बात में दुखी और निराश हो सकता है। क्यों आपको ये बात जानना चाहिए, प्रभु अपने भक्तों को छोड़ा नहीं है, प्रभु अपना भक्तों को भूला नहीं है। लेकिन प्रभु का हर एक काम करने का एक समय रहता है। शायद हबक्कुक का किताब 2 अध्याय का 3 वचन में एक इसका उत्तर के रूप में हम लोग एक शब्द पढ़ सकता है। हबक्कुक उसका 2 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में हाँ, पूरे होने वाली है। हाँ, और इसके पूरे होने का समय हाँ, देर से आता है। हाँ, इसमें धोखा न होगा। हाँ, चाहे इसमें विलंब भी हो, हाँ, तो भी उसकी बाट जोते रहना। हाँ, देखा विलंब भी होगा तो भी तुम बात होते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी निश्चय पूरी होगी, और उसमें देर न होगी। देर नहीं होगा। जैसे अभी आप देर समझ रहा है, परंतु प्रभु वचन देता है देर नहीं होगा, है वो पूरा होगा। कितना अनोखा शब्द है ना। मतलब कई बार हम लोग अपनी मतलब जरूरत की समझ का समय में हम अपनी समय के अंदर अपने मतलब उस लिमिटेड पीरियड के अंदर होना चाहिए बोल करके हम लोग थोड़ा गड़बड़ी करेगा। लेकिन प्रभु बोलता है निश्चय पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने एक शब्द कहा है तो प्रियो हमको लग रहा होगा देर हो रहा है, लेकिन देर नहीं, करेक्ट टाइम पर होगा। प्रभु हर एक काम अपनी करेक्ट टाइम पर भक्तों के लिए करेगा। प्रियो इतनी बात शायद हमने सोचा हुआ समय में नहीं हुआ होगा, परंतु प्रभु का समय में प्रभु हमारे लिए किया है ना। ऐसा इतनी हजारों अनुभव भक्त लोगों ने पाया। प्रियो हमारे जीवन में निश्चय प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हम कितना अधिक एक सच्चा तसल्ली के जीवन बिताना चाहिए। प्रियो जरूर धोखा देने वाला कई प्रकार का विचार ला करके हमको दुखी और निराश करने के लिए प्रयास करेगा, वो तो उसका काम है। परंतु उसका बहकाने वाली बातों में कभी भी बसना नहीं। प्रभु ने दिया हुआ वचन और वायदों पर विश्वास करना, वो विश्वास में कायम देना, ये हम भक्तों का कर्तव्य है। और ऐसा नहीं है तो वो धोखा खा सकता है। आपको मालूम है कि हमारे विरोधी कौन है? ये दुनिया में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है ना। जब एफिसियों का पत्री में 6वां अध्याय है उसका 11 वचन पढ़ना। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, तुम खड़े रह सको है। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखा, तुम्हें खड़ा होने के लिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। प्रियो बहुत बड़ी बात है। हमें खड़े करने के लिए वो तैयार नहीं,
हमें कैसे भी वो गिराना चाहता है, लेकिन हमारे काम है हम खड़ा होना है, खड़ा होकर के उसको सामना करना है, क्योंकि हमारे विरोधी हमें कहीं ना कहीं रीति में दुखी और निराश करने के प्रयास में है ना। तो इसी में हमको सावधान रहना। हम लोग ये दुनिया में जब तक है, ये दुनिया हमारा योग्य नहीं, ये शरीर में हम रहता है, ये शरीर हमको साथ नहीं देता, और ये दुनिया के ईश्वर कहलाने वाला शैतान मौका दे करके धोखा देने के प्रयास में है ना। उसी का 13 वचन भी पढ़ना, इफिसियों 6:13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। देखा, बुरा दिन में सामना कर सको है, तुम उसकी सामना कर सको, तुम खड़ा हो पाए, तुम उसको सामना कर पाए। प्रियो, हमारे जीवन में हम कभी नहीं सोचता ऐसा बुरा दिन, बहुत भयंकर विपत्ति का दिन आ सकता है, लेकिन प्रभु बोलता है तुम्हें उस समय में भी क्या करना है, तुम्हें सामना करना है। उसका 16 वचन पढ़ना। और ईश्वर के साथ हाँ, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। देखो, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, इसका मतलब खड़े रहो है, मतलब और क्या करना है, सामना करो और स्थिर रहो। देखा, प्रभु के लोगों के लिए चेतावनी है। आपको मालूम है, आत्मीय लड़ाई हमारे जीवन में अगर हम अपनी माला अवस्था को सही रीति में नहीं जानेगा तो बहुत धोखा हो सकता है। कई रीति में हमारे जीवन में माला फिसलने का बड़ा खतरा रहता है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमको बचाता है, प्रभु हमको आलोचना देता है, वो बात अलग है। कभी भी कई बार हम प्रभु की आलोचना, प्रभु की वाणियों को ध्यान से नहीं सुन पाता, तो उस समय में धोखा खाने का खतरा रहता है। हर एक बातों में हर एक दिन हमको प्रभु की आलोचना सुनना चाहिए है ना। दावीद का जीवन का विजय रहस्य क्या था? दावीद हमेशा प्रभु को पूछता था है ना। आज हम पूछता है क्या? मुझे मतलब दावीद के बारे में पढ़ने के समय में तक हमेशा बहुत आनंद होता है ना। दावीद कोई भी काम में जाने से पहले वो प्रभु को पूछने वाला एक बड़ा अच्छा आदत दावीद के जीवन में था। एक दो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका दूसरा शामिल दूसरा अध्याय है, उसका 15 वचन। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। देखा, इसका मतलब क्या है कि हर एक बातों को प्रभु से पूछ कर करना। ऐसा लोगों को प्रभु चाहता है, हर बात में हम प्रभु को पूछा करना। आज कितने लोगों ने प्रभु को पूछा है? कोई भी काम करने के समय में प्रभु को पूछा है? आप लोग एक प्लान बनाता है, उसके अनुसार अपन चलते है। और हो सकता है जाने के टाइम में शायद प्रभु को बोला होगा, प्रभु आप ही चलना मेरे साथ। तो हमको क्या लगता, हमने प्रभु को पूछा, लेकिन वो यात्रा भी सही नहीं। फिर हमें हमेशा प्रभु को पूछने का एक स्वभाव चाहिए, एक आदत चाहिए हर बात में। हमें इसलिए आत्मा का अगुवाई रहने का बहुत जरूरी बात है। प्रभु की आत्मा क्या कहता है ये हमें सुनना चाहिए। शायद ऐसा लोगों को दुनिया बहुत कुछ बोला या मूर्ख समझेगा, लेकिन प्रभु के लिए ऐसा बनना ही पड़ता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रभु से पूछने का स्वभाव है क्या? उसी इसका 5:19 पढ़ना, मतलब दूसरा शामिल 5:19। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फरिश्तियों पर चढ़ाई करूं? हाँ करूं, मतलब प्रभु मैं इस काम में जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ क्या है? प्रभु ने बोला, क्या बोला? चढ़ाई कर, मैं निश्चय फरिश्तियों पे तेरे हाथ कर दूंगा। देखा, प्रभु से उत्तर पा करके वो निकला, और जब वो प्रभु से उत्तर पा करके निकला तो फिर वहां पर हरने का कोई सवाल नहीं। मैं उसका 23 वचन भी पढ़ा। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर कुछ वृक्षों के सामने से ऊपर छापा मार। देखा, जैसा काम करना है प्रभु बराबर पूछेगा तो बताएगा। तो कई बार
प्रभु के लोग प्रभु की आलोचना नहीं लेता। ये भी आपको याद होगा जब यशायाह नबी में प्रभु का वचन क्या बोलता है, अगर जिस कड़ी में अगर हम लोग उसका 30 अध्याय का पहला वचन, यहोवा की वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा की सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। देखा, वे लोग मतलब मेरी आत्मा के बिना वो आलोचना करके वो लोग चलते हैं। देखा फिर हमें प्रभु से पूछने का स्वभाव आज भी कितने लोगों के मुझे नहीं मालूम है ना। हर बात में हम लोग प्रभु को पूछना चाहिए। बहुत से बात मानो अच्छा निर्णय लेने के बावजूद भी पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं होने के कारण मैंने कैंसिल किया, मुझे उत्तर नहीं मिला, मैं बोला सॉरी, अभी मानो वो काम कैंसिल है। बहुत बड़ी बात है, अपने जीवन में प्रभु का आत्मा का अगुवाई लेना बहुत जरूरी बात है। अभी मैं सीखा, मम्मी प्रभु में सो गया तो इनको भी बोझ था, मुझको भी मतलब मेरा भी इच्छा था एक्चुअली जाने के लिए। शायद अतुल ने कुछ अच्छा मतलब मार्ग भी खोला था कुछ, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला नहीं जाने, प्रभु की इच्छा नहीं थी। ये बहुत दुखी हो गया था मैं, मतलब कोई बात, कोई दुखी हो गया तो भी कोई बात नहीं, परंतु प्रभु की इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा जहां पर नहीं है तो वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। ये तो छोटी सी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बात है। हर एक बातों में हमारे प्रति प्रभु का एक योजना है और हमें प्रभु को सुनना है। प्रभु क्या कहता है, हमारी इच्छा नहीं, हमेशा हमको हमारी इच्छा को मतलब तोड़ डालना है, प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देना। बहुत बड़ी बात है मसीहत का। मसीह जीवन में अगर हम प्रभु की आलोचना नहीं लेता, हम अपने को जो अच्छा लगता है वो काम करता है, तो वो मसीह जीवन नहीं है, उसको मसीह जीवन नहीं कहता। अभी आपको मालूम है आज आत्मीय जीवन में गलातियों 3:3 में प्रेषित पौलुस गलातिय मंडली को बोलता है, तो आत्मा में आरंभ करके शरीर में अंत करोगे। देखो एक बड़ा सवाल है, आत्मा में मतलब एक अच्छा शुरुआत करके आखिर में वो शरीर में अंत करने का अर्थ क्या है, वो आखिर में प्रभु से भरोसा ना करते हुए वो एक बर्बादी के जीवन है ना। बाइबल में बहुत ऐसा लोगों का दृष्टांत हम देख सकता है। मतलब इस्राएल का प्रथम राजा शाऊल का आरंभ आप देखिए कितना अच्छा था, बहुत अच्छा जीवन था। शाऊल बहुत अच्छा व्यक्ति था, आपको मालूम है वो हर प्रकार योग्य व्यक्ति था, राजा बनने के योग्य था है ना। उसको में एक अच्छा नंबर स्वभाव था। जब पहला शामुएल उसका 9 अध्याय का 21 वचन में वो अपने आप को एक गवाही देता है। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों? देखा मानो वो एकदम एक छोटा गोत्र का और एक छोटा घर का बोल करके वो अपने आप को इतना नंबर करता है। इतना नंबर था तो प्रभु का बात तो मानना चाहिए था, लेकिन जब वो प्रभु ने उसको मतलब अभिषेक किया है ना, मतलब वो उसको नियुक्त किया, लेकिन शाऊल विश्वास योग्य नहीं रहा। शाऊल अपनी इच्छा में अपनी मर्जी में काम करने लगे। देखो कितना बड़ा धोखा है? मतलब वो हर काम प्रभु ने उसको बराबर बजाया, लेकिन वो बजाने वाला बात को शाऊल ने पूरे दिल से माना नहीं माना। तो आखिर में क्या हुआ? आखिर में वो प्रभु को पूछा, प्रभु उत्तर नहीं दिया, फिर वो भूत सिद्धि करने वालों के पीछे गया। अंत में क्या हुआ? उसका मृत्यु एकदम बहुत बुरी रीति में हुआ है ना। उसका 31 अध्याय में हम लोग देखता है शाऊल खुद अपना हथियार के ऊपर गिर करके और उनका तीनों बेटे का भी मानव मृत्यु हुआ। अच्छा अंत नहीं हुआ, एक अच्छा अंत नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रभु का मार्ग को छोड़ दिया है ना। शैतान वास्तव में उनको बहकाया। एक्चुअली ये सब धोखा देने वाला विरोधी का काम था। ये इस प्रकार का अवस्था में गिरने का मेन कारण मानो विरोधी के एक हाथ था। और जो हम लोग मोशे के बारे में देखेगा तो
मोशे का जन्म का समय में जीने के लिए प्रतिकूल था। उस समय में जन्म होने वाले लड़कों को क्या करता था? नई नदी में फेंक देते थे। ऐसा प्रतिकूल अवस्था में, कष्ट में, तकलीफ में उसका पालन पोषण हुआ। लेकिन हम देखते हैं मोशे का अंत बहुत अच्छा हुआ, है ना। उन्होंने जरूर वायदा के देश में नहीं गया तो भी कनान को बहुत अच्छा रीति में प्रभु ने उनकी दृष्टि में दिखाने के बाद में ये दुनिया में इतना सम्मान पाया हुआ एक व्यक्ति नहीं है मोशे के जैसा, क्योंकि प्रभु ने स्वयं उसको कवर किया। मैं आपको बताता हूँ इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए। एक व्यक्ति का कवर प्रभु ने किया, आप बताओ प्रियो, उससे बड़ा बात कुछ है क्या? प्रभु इतना उसको सम्मान किया। प्रभु ने कवर क्यों किया होगा? क्योंकि प्रभु को मालूम है मनुष्य कवर करेगा तो मनुष्य इसका लोथ को सड़ने ना देते हुए मूर्ति पूजा करेगा, इसको लेकर के भयंकर पाप करेगा। इसलिए प्रभु आदि में अंत जानने वाला है, इसलिए प्रभु ने ही कवर किया तो किसी को मालूम नहीं। अभी लोथ कहाँ जाकर ढूंढेगा? देखो, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि इस्राएल के लोग मोशे को उस प्रकार सम्मान करता है ना। प्रभु ने इस रीति में मतलब इस्तेमाल किया हुआ और कोई भी व्यक्ति मतलब इस्राएल के चरित्र में नहीं, तो इसलिए वो लोग इसको सड़ने नहीं देगा और ये मूर्ति पूजा पक्का करेगा, है ना। इसलिए प्रभु ने स्वयं उसको कवर दिया। बहुत बड़ी बात है। अच्छा अंध होना बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमको प्रभु में चलना ना, ये दुनिया के जीवन में मैं सोचता हूँ मतलब जब पौलुस तीमुथियुस को जब आखिरी समय में एक प्रोत्साहन देने वाला बात दूसरा तीमुथियुस में है। मैं आपको बताऊं, आज सवेरे जब मैं सिटी के लिए जाने से पहले ये भाग जब पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत गहराई में छुआ। तो अगली बात वो 5 वचन पढ़ना, उसका दूसरा तीमुथी 4 अध्याय के 5 वचन। तो सारी बातों में सावधान रहना, दुख उड़ा, का और अपनी सेवा को पूरा कर। बस 4 बात उसको सौंप दिया। कितना बात? 4 बात उसको सौंप दिया है। पहली बात, तुझे सारे बातों में सावधान रहना है, मतलब सारे बातों में सावधान रहना। प्रियो, आज भी ये बात जरूरी है ना, हर एक बातों में हमें सावधान रहना। प्रियो, ये दुनिया के जीवन में अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो है जरूर हमको धोखा हो जाएगा, है ना। कई जगह पर सावधान लिखा है, सावधान, वहां पर सावधान नहीं होगा तो जरूर धोखा हो जाएगा। तो प्रियो, हमें हर एक बातों में सावधान रहना, है ना। मतलब ये दुनिया की कोई भी बातों में हमारे दिल को बहकने नहीं देना, क्योंकि विरोधी है, विरोधी काम करेगा और बोलता है तुम दुख उड़ाओ। देखो, अभी ये बात बिल्कुल मानो लोग पसंद नहीं करता। दुख उड़ाने के बाद चाहने वाला कितने लोग हैं? दुख उड़ाने के लिए कहेगा तो दुख के बाद या वाला कष्ट सहने के बाद तो अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताऊं प्रिय, और प्रभु में मेरा प्रिय भाई बहन है, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, दुख उड़ाने के लिए आपको प्रभु की खातिर जो भी मौका अगर प्रभु का दास बताता है या कोई दूसरा बताता है, उसको आप कभी भी हल्का नहीं जानना, उसको तुच्छ नहीं करना। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुख प्रभु के खातिर प्रभु में होकर दुख सहने का जो भी मौका मिलता है ना, उसको कभी नष्ट ना करो प्रिय। क्योंकि जो अभी आपको मालूम है उसी अध्याय मतलब उसी दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय उसका मानव उसका 11 वचन। वो बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। कौन राज्य करेगा? जो दुख सहेगा। देखा, जो दुख सहेगा कोई व्यक्ति प्रभु के साथ राज करेगा। अभी इसका मतलब आप देखो, आज कितनी बार लोग थोड़ा दुख सहने वाला बात आ गया तो प्रभु का दास से भी बिगड़ जाता है, सबसे बिगड़ जाता। ऐसा नहीं करना चाहिए,
हम आपको विश्वासी योग्य समझ कर, मैं आपको बोलता हूँ, मैं मंडली में भी कई लोगों को कुछ दुख की बात, मतलब थोड़ा तकलीफ से करने के बाद बोलता है ना, बाप रे, मतलब उन लोगों की अवस्था एकदम बिगड़ जाती है। वो भी अपनी खिलाफ में कुछ योजनाएं बनाता है और आखिर में वो मंडली भी छोड़कर चले जाता है। तो लेकिन अभी मतलब पौलुस का बात सुन करके मतलब तीमुथियुस ऐसे किया नहीं प्रिय, क्योंकि इसका रेगसी जानना प्रिय। पहली बात मतलब तीमुथियुस वो बात विश्वास योग्य होकर के निभाएगा करके पौलुस को विश्वास था, और तो हमका कई बार कई लोगों पर विश्वास करता है, उसमें धोखा खाता है। प्रियो, दुख सहते बिना आप प्रभु के राज में मिलेगा ही नहीं। एक व्यक्ति अगर आने वाला उस 1000 साल के राज नहीं, अनंतला में भी राजा बनना है, तो ये छोटा सा जीवन में हमें प्रभु के खातिर दुख सहना ही है। हम उन दुखों में भाग लेने के लिए कभी पीछा नहीं हटना प्रिय। अब उसका दूसरा देखा, तीसरा वचन पढ़ना। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान हाँ। मेरे साथ दुख उठा। देखा यो, मेरे साथ दुख उठाओ। अभी आप बताओ, है ये जो दुख उठाने वाला बात, दुख मतलब फालतू बातों में नहीं है ना। एक अच्छा योद्धा, या अच्छा योद्धा क्या करता है, मतलब अच्छा योद्धा क्या करता है, अच्छा योद्धा उसका 4 वचन पढ़ना। जब वो योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब दुनिया का कोई बात बहाना बोल करके कष्टों से दूर जाना नहीं चाहता। एक सच्चा एक योद्धा है। अभी मैं प्रभु का योद्धा है कि नहीं, मैं प्रभु का योद्धा है, तो कोई भी प्रकार का कष्ट की बात आ गया तो प्रियो, आप उसमें कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं। प्रभु इसके द्वारा मुझको बहुत बड़ा सम्मान देने वाला एक दिन है, वो बात को तुरंत जानना है। दुख जरूर मैं आपको बोलना चाहता हूं, मसीह जीवन में, मसीह सेवा में कई प्रकार का दुख हमें सहना होगा। खास करके जो लोग सुसमाचार का गवाही देगा, उनको तो दुखों पर दुख आएगा ही। हम लोग सुसमाचार नहीं सुनाता तो बात इतना दुख नहीं आएगा, सुसमाचार सुनाने वालों को दुख आएगा, है ना। उसका पहला अध्याय का 8 वचन पढ़ना। दूसरा तीमुथियुस और मुझसे जो उसका कैदी हो, लज्जित न हो, और उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। किसके लिए दुख उठाओ? सुसमाचार। देखा, सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाओ। प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये जो दुख, ये दुख कितना अच्छा है करके कितने लोगों ने समझा है ना। पहली बात, दुख उड़ाते बिना राज में भाग नहीं। दूसरी बात, इसका एक वेद में आपको बताता हूं, वेद मीन्स आपको मालूम है, लेकिन मैं याद दिलाता हूं। रोमियो 8 अध्याय का 17-18 वचन। रोमियो यदि संतान है तो वारिस भी, और परमेश्वर की वारिस और मसीह की संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। देखा, हम दुख उठाएगा तो क्या पाएगा? महिमा। महिमा पाएगा। कई लोगों को उधर जाने के टाइम पर कुछ भी महिमा नहीं मिलेगा। अरे हमें सूर्य की नाई चमकना है, वो महिमा को धारण करना है। कौन वो धारण करेगा? जो प्रभु के खातिर, सुसमाचार के खातिर जो दुख उठाएगा। बहुत बड़ी बात है। आप लोग ये बातों को थोड़ा गहराई में जानने का प्रयास करो, है ना। प्रभु के खातिर दुख उठाना भी, मतलब प्रेषित पौलुस मतलब तीमुथियुस को बोलता है, तुझे क्या करना है? तुझे सचेत रहना है, तुझे दुख उठाना है, और एक सुसमाचार का कार्य करना है, और जो सेवकाई है उसको तुझे पूरा करना है। ये पूरा करना है ना। प्रभु से पाया हुआ सेवकाई को हमें बहुत अच्छा उत्साह में होकर के आखिरी तक हमें बहुत उत्साही होकर के पूरा करना। प्रियो, क्यों? क्योंकि वो अपना गवाही देता है। वो तो वचन आपको बहुत सुपरिचित है, उसका 7-8 वचन। क्योंकि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। देखा, मैंने क्या किया?
मेरे जीवन में मैंने अच्छा कुश्ती एकदम विरोधी के साथ मैंने आमने सामने मुठभेड़ किया। देखो कितना बड़ी बात है प्रिय है। अपने जीवन में, हमारे जीवन में मानो विरोधी के साथ हमेशा एक लड़ाई है। प्रभु के दास बोलता है मैंने बहुत अच्छा एक कुश्ती लड़ा। हमारे जीवन में प्रियो हम लोग अपने जीवन में क्या गवाही दे सकता है? हमारे आत्मीय जीवन की उन्नति के लिए हमने एक लड़ाई लड़ा, हम ऐसा गवाही दे पाएंगे? किस प्रकार का लड़ाई लड़ा है? अभी पौलुस बोलता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा। पौलुस का जीवन के बारे में अभी यहाँ पर पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय जब हम पढ़ता है तो बाप रे, होल हिस्ट्री पढ़ने के टाइम पर मैं बहुत बार रोता हूँ। प्रभु ने कितना बड़ा अनुग्रह प्रभु के दास को दिया। इन सारे कष्टों में होकर के वो इतना अधिक मतलब 5 बार एक कम 40 मार कोड़े खाया। अब देखो उस पर 195 मार खाया। उसका ऐसा कोई शरीर का भाग रहेगा जहां पर प्रभु के लिए मानव निशाना नहीं बना। आपने मैं आपको बताऊं, मैं 3 बार लाठी से मारा, पथराव किया गया। अब देखो मतलब कितना कितना प्रकार का बात है। हमें अपने जीवन में परखना है कि हमारे जीवन में हमने प्रभु की खातिर क्या सका है। वो बोलता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, और वो बोलता है मैंने दौड़ पूरा किया। देखा, ये भी एक बात है। हम अपनी दौड़ में कैसे दौड़ता है? कई लोग दौड़ता है, अभी आपको मालूम है ना, मान 50 लोग दौड़ रहे उसमें एक 10 मिनट के बाद आया, इनाम मिलेगा? हाँ, ऐसा दौड़ता है बहुत लोग। इनाम वाले अभी जब पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के 24 वचन में क्या बोलता? क्या तुम नहीं जानते? हाँ। दौड़ में तो दौड़ते सभी है, हाँ परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ, ऐसे क्यों? तुम वैसे ही दौड़ो। हाँ देखा, मतलब कई लोगों को क्या लगता है, ओ मैं भी वो दौड़ में भाग लिया था, मैं भी समुद्र में गया था, इनाम मिलेगा? नहीं, क्योंकि आप जैसा दौड़ना चाहिए वैसा नहीं दौड़ा। प्रियो, हमारा एक बात को जानना, ये बातें आपको क्यों समझा रहा हूं प्रियो, विरोधी कई रीति में हमारे दिल को उदास निराश लाएगा। हम एक सही प्रकार दौड़ करके इनाम नहीं पाना, एक झूठा तसल्ली में लेकर जाएगा। ये एक शैतान का एक भयंकर दाव है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हर एक में आप लोगों को कितना बार बोलता है ना, देखो खाना नहीं खाया तो भी चलेगा, लेकिन प्रभु की खातिर आप तकलीफ सह करके आप आराधना में या कोई भी मीटिंग में है ना, आप कम से कम अगर 7 बजे मीटिंग है तो आप कोशिश करना। कई लोगों को मतलब बहुत तकलीफ से आता है, वो बात अलग है, परंतु जितना थके अगर आप थोड़ा 5 मिनट भी पहले आकर के थोड़ा प्रार्थना करके आप देखना कितना असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मतलब आप वचन को सही प्रकार सुन करके अपने जीवन में ला पाएगा, जरूर ला पाएगा। अभी क्या है कि अभी कई बार कई रीति में ये बात बताएगा तो मैं फिर भी आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ, पौलुस के जीवन में उन्होंने प्रभु के लिए कितना अच्छा मानव कष्ट सह करके ये दौड़ पूरा किया। आज हमारे जीवन का दौड़ कैसा है? अगर अपन सही प्रकार मानव प्रभु जैसे चाहता है ऐसा एक दौड़ अपन कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। प्रभु का दास बोलता है मैंने अच्छा दौड़ दौड़ा, और बोलता है मैंने विश्वास का रखवाला किया। प्रियो, हमें विश्वास में, अभी आपको मालूम है प्रभु में विश्वास को हमें हमेशा परखना चाहिए, क्योंकि इब्रानियों 3 अध्याय का 14 वचन में, इब्रानियों 3 अध्याय का 14 वचन, उसके हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हाँ यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत हाँ दृढ़ता से स्थिर रहे। हाँ, देखा मतलब हमारा विश्वास को खोने नहीं देना, विश्वास को खोने नहीं देना है। अपना विश्वास में मजबूत बनना, उसमें सामर्थ्यवान बनना। तो प्रभु का दास ने कई ऐसा प्रतिकूल आया, लेकिन विश्वास में
वो बिल्कुल बना नहीं पाया। वो बहुत बड़ी बात है। आखिर में बोलता है मैं उस धार्मिकता का मुकुट पाने जा रहा हूं, मैं उस धार्मिकता का मुकुट पाने जा रहा हूं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, इस आखिरी समय में आपको मालूम है प्रभु का वचन कहता है कि जैसा इस अंत समय में जो इससे पहले जो एक अंत आया था, पापों को मतलब पापों के ऊपर न्याय आया था, ऐसा एक समय रहेगा। इसमें मतलब आपको मालूम है एदन वाटिका में मतलब विरोधी शैतान ने कैसे धोखा दिया था? परमेश्वर की वचन का निषेध किया। क्या किया? परमेश्वर के वचन का निषेध किया। मेरा हिंदी का आपको समझ में नहीं है तो आप बोलना होता है, क्योंकि प्रभु ने बोला था उत्पत्ति 2:17 में, जिस दिन ये फल खाएगा उस दिन तुम नीचे मरेगा बोला था। शैतान ने आकर के क्या बोला? वो जो प्रभु ने बताया वही बात को निषेध किया। देखा, निषेध किया। ये अंतिम समय का एक बड़ा चिन्ह है, निषेध करना। बहुत ध्यान देना इस पर, क्योंकि आज बहुत लोगों को जब समझाता है वो लोग उसको निषेध करेगा, ऐसा एक आत्मा का व्यापार रहेगा। अभी उसका 3:4 में शैतान ने आकर क्या बोला? प्रभु ने बोला वो वही बात को लेकर के शैतान यहाँ पर बोलता है। स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। देखा, बोलेगा तो प्रभु ने बोला वो बात को सीधा उल्टा करके बोला तुम निश्चय नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। कैसे क्या मरेगा? अरे बताया क्या? ये बात अंत समय का एक चिन्ह है। अभी आपको मालूम है वाला अंत समय में कैसे रहेगा करके यीशु मसीह ने जब लूका का सुसमाचार 17 अध्याय उसके 26 वचन पढ़ना। ऐसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। ठीक है, नूह के दिनों में क्या हुआ था? नूह का दिनों में हुआ वो बात परमेश्वर का निषेध किया। पहला उधर का पाप क्या था? परमेश्वर को उन्होंने इनकारा, परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं, परमेश्वर का कोई भी बात मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं था। ईश्वरीय निषेध, परमेश्वर का निषेध। आज भी क्या हो रहा है? आज भी वही बात होता है, परमेश्वर को नहीं मानेगा है। परमेश्वर की बात आ गया तो वचन में जब दूसरा तिमोथी में लिखा ना, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन का भी पाठ से पढ़ना है। मतलब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 4 वचन का भी पाठ से पढ़ना। परमेश्वर की नहीं, विलासी की चाहने वाले होंगे। देखा, परमेश्वर की नहीं, मतलब परमेश्वर की बात नहीं मानेगा, परमेश्वर को निषेध करेगा, परमेश्वर को इनकारेगा। कौन है परमेश्वर? है? हम परमेश्वर को नहीं मानता। बहुत लोग ऐसा, मतलब कई लोग खुले हम ऐसे नहीं बोलेगा तो भी काम में ऐसे बोलेगा। काम वो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं मानता, उनका कामों में बिल्कुल परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं। आज भी कोई बात हो रहा है। लोग का समय में लोगों ने मतलब परमेश्वर के खिलाफ में अपना दिल को कठोर किया। वही बात आज के दिन में भी होता है। आप देखिए, परमेश्वर को निषेध करना या परमेश्वर को ना मानना, उन दिनों में भी कोई बात होगा, है ना? परमेश्वर को नहीं मानता है, कितना डेंजर बात है, बहुत अपार बात है। दूसरी बात क्या है? अंत समय में मसीह निषेध, मसीह निषेध है। जब पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 18 वचन। यह अंतिम समय है। हाँ। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। देखिए, अभी आप बताओ, मतलब मसीह विरोधियों का खड़ा होने का एक मतलब समय है। मसीह को नहीं मानेगा, मसीह विरोधी को मानेगा। मसीह विरोधी की अनेक बातों को मानने के लिए वो लोग तैयार हो जाएगा। मसीह विरोधी आकर के भी वो क्या करेगा? मसीह जैसा काम करेगा। इसलिए लोग बहुत भयंकर धोखा खाएगा, है ना?
मसीह ने जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ओरिजिनल मसीह को निषेध करके डुप्लीकेट मसीह को मान लेगा। आज वही बात हो रहा है ना। लोगों को सच्चाई मालूम नहीं। उसका 4 अध्याय का 3रा वचन पढ़ना। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। देखा, जो सच्चा मसीह को नहीं मानता उसमें कौन सी आत्मा काम कर रहा है? मसीह विरोधी की आत्मा काम कर रहा है। देखा प्रियो, ये उस दिनों से कार्य कर रहा है तो आज कितना अधिक काम करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसलिए ये वचनों को है ना ठीक से जानना जरूरी बात है। वचन को सही प्रकार अगर आप नहीं जानेगा, बड़े आराम से शैतान फंसाने में सक्सेस हो जाएगा। सही प्रकार वचन को जानना, वचन का सही व्याख्या करके उसको समझाना बहुत बड़ी बात है। मतलब परमेश्वर का निषेध, आज आपको मालूम है लोग प्रभु का भय मानने वाले लोग कितने लोग हैं। प्रभु का भय मानना छोड़ दिया, प्रभु का आदर करना छोड़ दिया, प्रभु को ही छोड़ दिया। क्योंकि मतलब तीतुस का किताब में शायद 1:16 में एक ऐसा एक मतलब उल्लेखन है कि वे लोग वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। देखा क्या सुंदर वचन है ना। यही तो मतलब परमेश्वर निषेध करने वाले लोगों का खूबी है। और वो बोलेगा हम परमेश्वर को जानता है, लेकिन उन्होंने कामों से पूर्ण रूप में प्रभु को इनकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, एक ये तो विश्वास त्यागियों का भी चिन्ह वही है। वो प्रभु का बातों को नहीं मानेगा, मानने में वो तैयार नहीं रहेगा। आज में कहां तक प्रभु का वचन को मानते हैं, ये बात को हमें परखना चाहिए। हम लोगों ने पिछले दिन में देखा था ना, मतलब यूहन्ना 3:16 क्या बोला वहां पर? जो पुत्र पर यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 16 नहीं 36 सॉरी, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता। देखा मैं वहां पर वो शब्द आप थोड़ा देखिए ना, थोड़ा सावधान से अगर देखेगा तो है ना, मतलब विश्वास करने वालों को अनंत जीवन है, परंतु जो विश्वास नहीं करता वो नहीं बोला, पुत्र की नहीं मानता। देखा, नहीं मानता है प्रियो, नहीं मानने वाला एक गुण, ये आखिरी समय का एक बहुत बड़ा एक चिन्ह है। लोग बोलेगा हमको प्रभु में विश्वास है, परंतु वो प्रभु का बात को मानेगा नहीं। इसका मतलब उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। विश्वास करने वाला क्या करना चाहिए? प्रभु का बात मानना चाहिए, परंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब मसीह विरोधी लोग वही काम करता है। वो लोग प्रभु का बातों को मानेगा नहीं, प्रभु का बात मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं, लेकिन मोटों से जरूर बोलेगा हम जानता है, लेकिन मानेगा नहीं। उसका एक निषेध है, प्रभु को नहीं मानता, उस बात का एक निषेध है ना। और एक निषेध आपको मालूम है, 2 पत्रोस उसका 3रा अध्याय का 3-4 वचन। देखिए, ये सब विरोधी मसीह लोगों को आत्मीय जीवन में कमजोर करने के लिए लाने वाला एक बातें है। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और रहेंगे। उसके आने की प्रतिज्ञा कहा गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। यहाँ पर क्या हुआ? मतलब यीशु मसीह की आगमन के बारे में वो निषेध करेगा। समझ में आया? अरे तुम लोग कितने बुद्धू लोग हैं, प्रभु कहाँ आएगा? ये तो कितने दिनों से 2000 सालों से लोग प्रचार कर रहे हैं आएगा आएगा आएगा, कहाँ आया? नहीं आया, नहीं आएगा। देखा है, इस बात का निषेध, प्रभु का दोबारा आगमन का निषेध करने वाले लोग बहुत उड़ेगा। मैं आपको बोलता हूं, इस बात में संदेश देने वालों में मसीह लोगों में बहुत लोग हैं। मसीह लोग बहुत लोग मतलब प्रभु के आगमन को निषेध करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं आएगा। देखो है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन को लोग नहीं मानता है। ये सब अंत समय में इसका सत्य रीति में प्रचार हो रहा है। अभी जब भरत तिमोथी उसका 4 अध्याय के 1-2 वचन देखना। परंतु आत्मा
हाँ। कि आने वाले समय में हाँ। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं हाँ। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर हाँ। विश्वास से भाग जाएंगे। देखा, विश्वास का निषेध। विश्वास करने के लिए वो लोग तैयार नहीं होगा, वो लोग विश्वास को त्याग देगा। देखा प्रियो, यूदा का पत्री में 3 वचन में लिखा है कि एक ही बार संभव हो, ये विश्वास के लिए तुझे अच्छा लड़ाई लड़ना है। लेकिन यहां पर लोग क्या करेगा? विश्वास को निषेध करेगा। विश्वास से कोई लाभ नहीं, ये विश्वास करने से व्यर्थ बात है, ऐसा बोल करके प्रभु में विश्वास करने से लोगों को पीछे हटाएगा, विश्वास त्याग होगा। सही में प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात की तरह सत्य भी। आज कितनी जगह पर अच्छा विश्वासी लोग विश्वास त्यज करके जीवन बिताने वाला हालत हम देख सकता है? विश्वास त्याग हो रहा है। मुझे कई ऐसा अच्छा विश्वासियों के बारे में मुझे मालूम है, उन लोग आज मतलब नामदारी मसीह लोग ऐसा भी नहीं, इतना तक गिर चुका है बहुत। अभी हम लोग सोचता है कि हमारा जीवन कितना है, बहुत छोटा है, ये छोटा जीवन में हमने कितना बड़ा लंबा बात देखा, कुछ नहीं बहुत। लेकिन तभी भी हमारे पीढ़ी में बहुत से लोग विश्वास त्यागा हुआ अनुभव देख सकते हैं, विश्वास त्याग। और प्रभु ने क्लियर बोला, जब आपको याद होगा, जब लूका 18 अध्याय का 8 वचन में प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोला, जब मनुष्य पुत्र प्रकट होगा तो विश्वास पाएगा क्या? मतलब उस समय में विश्वास त्याग का टाइम देगा, विश्वास को इनकार करने वाला टाइम देगा। शैतान ऐसा गड़बड़ी लोगों के दिल में डालेगा, उन लोगों को प्रभु में विश्वास से उनको उड़ा देगा। प्रियो, हमारे जीवन में हमें मिला हुआ यह वचन, इसको आखिरी तक थामा रहना प्रियो, थामा रहना, किसी प्रकार को अभी बहक नहीं जाना। और अंत समय का सबसे बड़ा एक खतरनाक बात मैं आपको बताऊं, पिछले दिन में भी मैंने सूचना आपको दिया था, 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 3-4 वचन। जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, खरा उपदेश को नहीं सह सकेगा, खरा उपदेश का निषेध है। क्या करेगा? खरा उपदेश को छोड़ देगा। क्यों? झूठा उपदेश को लोग इतना बैठ जाएगा प्रियो, झूठे उपदेशकों का कामों के कारण। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समय में मानो वो बात बहुत गंभीर रीति में हो रहा है, इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जो व्यक्ति को जो वचन का गहरा शिक्षण नहीं मिला, बहुत आराम से बग जाएगा। मुझे भरोसा है नासिक मंडली का कोई लोग ऐसा फरमाए नहीं जाएगा करके, क्योंकि प्रभु का वचन में काफी प्रकाश आपको दे चुका है। लेकिन प्रियो, आज बहुत से लोग खरे उपदेश को पकड़ने के लिए तैयार नहीं, सत्य वचन को थामा रहने के लिए तैयार नहीं। उनको मिलावट अच्छा लगता है, मिलावट में वो फंस जाएगा। मतलब खरा उपदेश का इनकार, सत्य वचन का इनकार बहुत ऐसा हो रहा है। मैं आप लोगों को मतलब शुरू में अपने साथ जो लोग था उनको मालूम है, मैंने आप लोगों को बोला था एक KP योगनाथ गिरेगा, है ना? कब का गिर गया? उस समय में शुरू से मैं मतलब उसका चाल देख करके मैंने जाना। इसी प्रकार और भी कुछ लोग हैं, आप लोग नाम नहीं जानता, मतलब उनका बारे में मैं केरला के लोगों को बोला था ये लोग गिर जाएगा, गिर गए लोग, क्योंकि उन्होंने सच्चा वचन को थामा नहीं रहा। प्रियो, कभी भी है ना, कभी भी थोड़ा कुछ वचन जानने के बाद में घमंडी बन गया तो बहुत जल्दी गिर जाएगा, है ना? सत्य वचन में आखिर तक बना रहना बहुत बड़ी बात है। सत्य वचन का इनकार करेगा। और एक खास इनकार क्या मालूम है? अलगुवाई का इनकार करेगा। क्या करेगा? अलगुवाई का इनकार। ये बहुत आज आपको मालूम है, मुझे खुद मालूम है कि बहुत से लोग है ना अलगुवाई का बहुत पक्का था, लेकिन अभी क्या कर दिया, कच्चा हो गया। क्यों? न्यू लाइफ नया नाम है प्रियो, वो नाम सुनकर के लोग उधर ही भागने लगा। उधर भी चिन्ह चमकर होता है, अरे इधर होता है तो उधर भी होता है, उधर भी चिन्ह चमकर होता है, उधर भी अन्य भाषा होता है, उधर भी भविष्यवाणी होता है, चलो उधर बोल के लोग मतलब क्या कर दिया,
लोग अलगुवाई छोड़ करके चला गया। आपको मालूम है अपने बीच में आया वो कितने लोग अलगुवाई के कारण चला गया है। उन्होंने क्या बोला, आप ऐसे बातों पर इतना स्ट्रिक्ट मत रखो। आपको मालूम है उत्पत्ति से लेकर के प्रभु ने